Good morning, dear students. Today we are going to study about the rotational motion. In previous video you watched about what is center of mass. Center of mass क्या है इसके बारे में आपने पीछे वीडियो में देखा। आज का जो मेरा वीडियो है वह सिर्फ रोटेशनल मोशन क्या होता है और क्या डिफरेंस होगा रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन में। अब तक जो भी मैंने काइनेमेटिक पढ़ा, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा कि कोई बॉडी मोशन में है उसका काज नहीं पता क्यों मोशन में है, और जब आप डायनामिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक्स में आप पढ़ेंगे मोशन में है बॉडी, क्यों मोशन में है उसका रीज़न भी आपको जानना है, उसका काज क्या है, क्यों बॉडी मोशन में आ रही है, उसके बारे में भी स्टडी करना है। तो आज हम लोग मोशन पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज मोशन। पीछे की वीडियो में मैंने मोशन के बारे में स्टडी कर लिया है। व्हाट इज मोशन। मोशन व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मोशन। यह पिछला वीडियो स्ट्रेट लाइन मोशन जो चैप्टर रहा है वहाँ पे मैंने बनाया होगा, आप जाके उस वीडियो पे देख सकते हैं मोशन के बारे में। तो जो मोशन वहाँ पे हमने आपको स्टडी करवाया वह पार्टिकल का मोशन होता था। पीछे का भी जो भी मोशन था पार्टिकल्स का मोशन था, और जो भी पार्टिकल का मोशन होगा वह रोटेशनल नहीं होगा। पार्टिकल का मोशन रोटेशनल मोशन नहीं होता। पार्टिकल जैसे छोटा सा कोई भी पार्ट यदि बहुत छोटा सा सपोज करके हम चलें और वह रोटेशन भी करेगा, जैसे अगर हम सपोज करो एक डिस्क ले लें और डिस्क को रोटेट करा दें, तो रोटेट कराने के बाद सेंटर वाला पार्ट क्या होता है, अपने ही पोजीशन पे बना रहता है, बाकी पार्ट रोटेट होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मोशन पे आओगे तो मोशन जो पीछे की टॉपिक आपने पढ़ा है पार्टिकल का मोशन पढ़ा, तो मोशन के कई टाइप आपने पढ़ा। पहला तो आपने पढ़ा था लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। व्हाट इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स एट ए स्ट्रेट लाइन। जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, तो वह मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन या उसी को हम लीनियर मोशन कहते हैं। सेकेंड मैंने बताया था इस तरह का मोशन होता है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। सेकेंड व्हेन अ पार्टिकल रोटेट एट द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन। व्हेन अ पार्टिकल रोटेट एट द सर्कुलर पाथ दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। यह यदि बॉडी सर्कुलर, यदि पार्टिकल्स, सॉरी बॉडी नहीं पार्टिकल्स, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करता है तो वह मोशन आपने बता दिया था सर्कुलर मोशन था। आज हम पार्टिकल से जो सिस्टम बनेगा उसके बारे में मोशन का स्टडी करेंगे। एक पार्टिकल नहीं, कई पार्टिकल से जो सिस्टम बनता है, जो बॉडी बनती है, सिस्टम से बॉडी को हम सिस्टम को बॉडी कह सकते हैं। तो जो कई पार्टिकल से बॉडी बनी है उसके मोशन के बारे में हमें स्टडी करना है। वह भी मोशन पहला तो होगा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन एंड अदर इज थर्ड एंड फोर्थ इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। सपोज यह पांच, एक उंगली की बात करेंगे पार्टिकल, 5 फिंगर अगर हम मिल गई तो यह सिस्टम बन गया। अगर हम इस 5 फिंगर की बात करेंगे और यह ऐसा मोशन होगा तो 5 फिंगर के बीच की डिस्टेंस कहीं चेंज नहीं हो रही है, और बॉडी यह जो मोशन होगा, यह पार्टिकल चल रहा है आगे की तरफ सिस्टम का, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, इसे कहते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन। माने जिसमें पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, अर्थात पैरेलल होती। सपोज ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, दिस इज ए सिस्टम। यह सपोज करो एक सिस्टम है, यहाँ पे पार्टिकल ए बी था, अब इसको हमने मोशन में किया, चलाया, इस पार्टिकल को हम चलाना चालू किए, तो जो पार्टिकल ए था वह अपनी पोजीशन नहीं चेंज किया, जो बी था उसने भी अपनी पोजीशन नहीं चेंज किया। मतलब इसके पार्टिकल हमेशा क्या है, पैरेलल है।
तो यह मोशन जब किसी सिस्टम को ऐसे रोटेट कराया जाए, ऐसे चलाया जाए कि उसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, क्या कहलाएगा? दैट टाइप मोशन इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन से पहले मैं एक थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या है? When apply a force on a system and system particle does not change its first position, अगर हम किसी सिस्टम पे, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके इंटरनल पार्टिकल्स के बीच कोई डिस्टेंस चेंजिंग नहीं आती डिस्टेंस में, तो उसे क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। हमने लिखा भी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट डज नॉट चेंज, यदि किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज ना हो, अगर हम इसकी बात करें, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसके पार्टिकल्स के बीच कोई चेंजिंग नहीं आती। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी के पार्टिकल के बीच चेंजिंग नहीं आती, तो हम कह सकते हैं यह बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है। माने जो सॉलिड बॉडी होगी उसे आप रिजिड बॉडी कह सकते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है? When the force apply on a body and body distance does not change, और बॉडी के पार्टिकल्स की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, तो इसे कहते हैं रिजिड बॉडी। और इस रिजिड बॉडी पे कई पार्टिकल से बना हुआ है। अगर इस रिजिड बॉडी को हम सीधे ले जाएं, इसके पार्टिकल्स जो देखिए यह सिचुएशन ए और बी है, यह ए बी है, जब इसको हम आगे की तरफ ले जाते हैं तो ए बी पैरेलल ही चलता है हर जगह। इस मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। मतलब इनके पार्टिकल के बीच क्या, इस तरह का मोशन, ऐसा मोशन, दैट टाइप मोशन व्हेन डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। जब बॉडी के पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है और बॉडी मोशन में होती है, तो आप कहते हैं इसे ट्रांसलेशनल मोशन। वैसे डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी, जैसे अगर रेफरेंस फ्रेम के बेस पे देखा जाए, तो जब बॉडी अगर आप मोशन में कराएंगे तो यह बॉडी है, ऐसा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर बॉडी ऐसे ले जाएंगे तो रेफरेंस फ्रेम के टर्म में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। इस टाइप का जो मोशन होगा वह ट्रांसलेशनल मोशन होगा। समझ में आया? व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? जिसके रेफरेंस फ्रेम के थ्रू कोई भी डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आती, इसे क्या कह लेते हैं हम? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? अब रोटेशनल मोशन क्या है? यह पार्टिकल है, अगर इसको हम ऐसे फेंक दें बॉडी को, तो ये तो ट्रांसलेशनल मोशन है। लेकिन इसको ऐसे फेंकें कि यह रोटेट करता हुआ जाए, यह पार्टिकल या बॉडी रोटेट करती हुई जाती है, और रोटेट करती हुई जाती है तो इसका मतलब यह हुआ जैसे यह बॉडी है, अब इसके एवरी पार्टिकल्स, इफ द एवरी पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी रोटेट एट द सर्कुलर पाथ अबाउट द एक्सिस, इस एक्सिस के थ्रू जितने भी बॉडी के पार्टिकल्स होंगे वह सर्कुलर पाथ पे यदि रोटेशन करते हैं तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। ओके, रोटेशनल मोशन क्या है? जब किसी बॉडी को एक फिक्स्ड पॉइंट फिक्स करें और बॉडी को ऐसा रोटेट कराएं कि उसके एवरी पार्टिकल्स क्या हो, सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करें। सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा वह? रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन क्या है? मैंने आपको बताया रोटेशनल मोशन होता है दैट टाइप ऑफ मोशन व्हेन द ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी रोटेट एट द सर्कुलर पाथ अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे यह जो पार्ट है, अगर देखेंगे इसको हम रोटेट ऐसे कराएंगे तो देखिए यह सर्कुलर पाथ पे रोटेशन हो रहा है, यहाँ भी देखिए सर्कुलर पाथ पे रोटेशन। एग्जाम्पल के लिए आप जो वह देखे होंगे स्पिन करता है झूला, झूले की बात करते हैं जिस पे आप झूलते हैं, वह झूला जो स्पिन कर रहा है, जो घूम रहा है, वह तो सर्कुलर, वह तो रोटेशन कर रहा है। जिस झूले पे बैठ के आप जाते हैं कहीं, अगर लगा हुआ है प्रदर्शनी जिसे आप कहते हैं, तो उस पर जब किसी झूले पे आप बैठते हैं जाके, तो वह जो चरखी का झूला होता है, गोल गोल घूमता है, उस झूले पे जो बैठते हैं तो जो झूला होता है वह सर्कुलर मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है। लेकिन जिस पे आप बैठे हैं, जो बॉक्स बना है जिस पे आप बैठे हैं, वह क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा, वह सर्कुलर मोशन, वह ऐसे चलता है। देखिए यह ऐसे चलेगा। ऐसा मोशन जो है, यह कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर यही घूमते हुए चलता है ऐसे, तब क्या होता? तब यह होता क्या?
यह रोटेशनल हो जाता। स्पिन करते हुए सर्कुलर पाथ पे चल देना रोटेशन कहलाएगा। और यदि बॉडी, जैसे अगर हम इसको ऐसे लेके घुमाते हैं, यह मोशन सर्कुलर मोशन है, लेकिन यदि इसको टर्न कराते हुए घुमा दें बॉडी को तो यह मोशन रोटेशन मोशन है। लेकिन इसका एवरी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कर रहा है, तो जब बॉडी का एवरी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करता है फिक्स्ड एक्सिस के, तो उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। और इस रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए आपको दोनों मोशन को, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को मिला के पढ़ाएंगे हम। आगे का जो वीडियो होगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, थोड़ा सा टफ होगा वह। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को मिलाएंगे तो रोलिंग पढ़ाने लगेंगे। जैसे रिंग है, कोई पहिया है अगर घूम रहा है, सपोज करो या कोई कार है चल रही है, तो कार तो देखिए ऐसे घूमेगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो इसने क्या किया, यह तो ट्रांसलेशनल भी किया, आगे भी गई कार, और रोटेशन भी किया अपने सर्कल पे। तो यदि रोटेशन यदि बॉडी में रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन को मिला के हम आपको पढ़ाएंगे प्लेनर मोशन, कंबाइंड मोशन या रोलिंग। इसको हम रोलिंग भी कह सकते हैं, कंबाइंड मोशन भी कह सकते हैं, प्लेनर मोशन भी कह सकते हैं। प्लेनर मोशन क्या होता है, दैट टाइप मोशन वेयर व्हेन ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों की स्टडी साथ साथ की जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कि यह बॉडी प्लेनर मोशन कर रही है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज रोटेशनल मोशन, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। और इसके लिए सब पीछे का वीडियो जो मोशन से रिलेटेड है उस वीडियो को जाके देखिएगा। मैकेनिक्स का सारा आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपकी मैकेनिक्स पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो हम आगे की टॉपिक पर चलते हैं। हमने आपको बताया व्हाट इज रोटेशनल मोशन, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल। एंड ट्रांसलेशनल मोशन इज 2 टाइप। ट्रांसलेशनल मोशन भी 2 टाइप का होता है। जैसे अगर हम इस बॉडी को रोटेट कराएं, सपोज करो यह बॉडी है और इसको मैंने सीधे उठा के यहाँ पे लाया, इसका पॉइंट ए, यह पॉइंट ए, इनके बीच की डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुई, इनकी वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है तो उसके एवरी पार्टिकल का मोशन क्या होगा सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगी। जैसे सपोज करो एक कार चल रही है, यह कार है, तो कार के हेडलाइट का जो मोशन होगा वही इसके जो ऊपर लगा हुआ है छत, उसका भी मोशन है। माने जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है तो उस बॉडी की वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होती है। हाँ, लेकिन अगर आप इस रिम की बात करेंगे जो पहिया लगा है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों। तो आप केवल यही जानो कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है, जब बॉडी सीधे सीधे मोशन करती है, इसके पार्टिकल्स में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो ऐसे मोशन को, ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन को रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। व्हाट इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन? व्हेन द बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ बॉडी ईच पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल मोशन। इट्स ऑलवेज पैरेलल, यह हमेशा पैरेलल होता है। दिस इज द रेक्टिलिनियर एंड अदर इज कर्वेलिनियर। अगर यह कर्व में भी चलती है तो पैरेलल हो सकती है, अगर यह मोशन कर्व में भी चलेगा तो पैरेलल हो सकता है। इसे कर्वेलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन भी 2 टाइप का मैंने बताया, एक होता है रेक्टिलिनियर एंड अदर इज कर्वेलिनियर। एंड रोटेशनल मोशन भी मैंने बता दिया। रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन को मिला के आप पढ़ेंगे रोलिंग या प्लेनर मोशन। अब हम लोग स्टडी करेंगे इक्वेशन के बारे में। जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा कि जब बॉडी का पार्टिकल्स मूव करता है, पार्टिकल मूव करता है तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी लीनियर पार्टिकल मूव करता है तब के लिए है। और यदि सिस्टम मूव करता है तो बॉडी में, जब बॉडी का सिस्टम मूव करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ हमको स्टडी करना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर
दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस एंड दिस इज डेल्टा थीटा। इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है रेडियन। ओके, जब बॉडी का पार्टिकल लीनियर मोशन करता है उस कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कि बॉडी में वेलोसिटी होती है, लेकिन जब बॉडी का सिस्टम मूव करता है, बॉडी का सिस्टम मूव करेगा उस कंडीशन में जो होगा वह एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करना होगा। इसके बारे में भी जानना पड़ेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पीछे की वीडियो में थोड़ा सा मैंने बताया भी होगा क्या होगा, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज डिनोटेड बाय ओमेगा एंड दिस इज v। ओके, इसके बाद आपको यहाँ एक्सीलरेशन पढ़ना होता है। पॉइंट मूव करता है तो बॉडी का एक्सीलरेशन देखते हैं, यदि लीनियर मोशन हो रहा है बॉडी में तो आप देखते हैं एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन यहाँ पे जो स्टडी करना होगा हमें, जब बॉडी का सिस्टम मूव करेगा, बॉडी में रोटेशन होगा, उस कंडीशन में हमें एक्सीलरेशन के बदले एंगुलर एक्सीलरेशन की भी स्टडी करनी पड़ेगी। एंगुलर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ओके, जब बॉडी लीनियर मोशन करता है उस कंडीशन में आपको फोर्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको टॉर्क के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। तो इस पे कुछ पॉइंट्स आएंगे आगे, और कुछ पॉइंट्स को मैंने पीछे सर्कुलर मोशन में बताया होगा। तो आज की जो टॉपिक अगली चलने वाली है वह है व्हेन अ बॉडी पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड द लीनियर मोशन, देन यू यूज द स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी other type equation which is called the angular, which is called the equation of rotational motion, equation of rotational motion, rotational motion। हमने पीछे आपको इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन बताया रहा होगा। इक्वेशन ऑफ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होगा, पीछे आपने इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन में? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम, and displacement s is equal to ut plus half a t square and v square is equal to u square plus 2as। यह आपने स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन पढ़ा है। आज जो हमें इक्वेशन पढ़ना है, जहाँ पे मेरी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है, वहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ना होगा ओमेगा के। जहाँ इनिशियल वेलोसिटी u हमने सपोज किया है, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम ओमेगा नॉट यूज़ करेंगे। अभी कुछ समय पहले मैंने थोड़ा सा बताया था टॉपिक, जहाँ एक्सीलरेशन a होता था, लीनियर एक्सीलरेशन होता था, आज हमारे जो इक्वेशन मिलेंगे रोटेशनल मोशन के, उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। जो हमने पीछे आपको बताया था, पीछे वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आज जो हमारी टॉपिक होगी वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे होगी, और जो इक्वेशन मिलेगा वह इस तरह मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओके, एंड अदर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। दिस इज द रोटेशनल इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लीनियर मोशन। यह लीनियर मोशन का इक्वेशन था, यह रोटेशनल मोशन का इक्वेशन था। जैसे इसको मैंने पीछे ड्राइव किया है उसी तरह इसका भी डेरिवेशन होगा। अब मैं इसी का डेरिवेशन करने चल रहा हूँ। देखिएगा, हमें पहले इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट
angular acceleration. What is angular acceleration? Angular acceleration is denoted by alpha. The rate of change of angular velocity is called the angular acceleration. Okay, alpha is equal to d omega upon dt. क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई न करके हम इसको सीधे लिखेंगे, या साइन भी नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफरेंशियल इक्वेशन. बाय डिफरेंशियल इक्वेशन वी फाइंड अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा. ओमेगा जब बॉडी रोटेशन मोशन कर रही थी तो शुरू में उसके पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी था वह सपोज कर लीजिए ओमेगा नॉट था. आफ्टर टी टाइम के बाद उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज करो ओमेगा हो गई. तो आपको जो इक्वेशन मिलना है, इन दोनों साइड का आप इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा. बट वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी. जब टाइम 0 से लेके टी तक, तो शुरू में जब टाइम 0 था वेलोसिटी इनिशियल ओमेगा नॉट टू ओमेगा. एक फॉर्मूला थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ, मैंने पीछे बताया है और मैंने एक वीडियो भी उस पर बना के डाल रखा है मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, इंटीग्रेशन पे केवल. तो कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, या जैसे अगर हमने कोई क्वेश्चन दिया t पावर 5 का आप इंटीग्रेशन करो, जैसे एग्जांपल में तो आप लिखते थे t पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, यही आंसर आता था. सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, बट इस बात को केयर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, t के रिस्पेक्ट में. और अल्फा इज कांस्टेंट वैल्यू, सो अल्फा को हम बाहर कर लिए. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt, और यहां पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट टू ओमेगा डी ओमेगा, और यहां भी कुछ नहीं है तो 1 है. ओके, 1 कब वैल्यू हुई होगी, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो देखेंगे कि t की वैल्यू कितनी रही होगी कि 1 आया होगा. t पावर 0, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी. नंबर हो या वेरिएबल्स हो, यदि उसकी डिग्री 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब t पावर क्या है, 0 है. जिसके रिस्पेक्ट में है उसी की पावर लिखेंगे, t पावर 0 dt. ओके, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टू ओमेगा, यह ओमेगा के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ क्या रहेगा, ओमेगा पावर 0 डी ओमेगा. अब इंटीग्रेशन का फार्मूला हम यूज कर देते हैं, और इंटीग्रेशन का फार्मूला सबको पता है. इंटीग्रेशन का फार्मूला अल्फा इज कोफिशिएंट, इसलिए इसको बाहर रखा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स t पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1. t पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, वेयर टू वेयर, 0 टू t, मिनिमम वैल्यू 0 टू हायर वैल्यू t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का इंटीग्रेशन इसी प्रकार आप कर सकते हो. सिमिलरली ओमेगा नॉट प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 ओमेगा नॉट टू ओमेगा. ओके, अब इसको सॉल्व करते हो तो अल्फा t अपॉन 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 टू t इज इक्वल टू ओमेगा पावर 1 अपॉन 1 भी होगा, लिखे या ना लिखे ओमेगा नॉट टू ओमेगा. अब इसकी लिमिट लगा दें. लिमिट मतलब होता है t की जगह हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू. अल्फा
हाईएस्ट वैल्यू टी के यहाँ पुट करेंगे टी माइनस लोअर वैल्यू 0, या मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ाएगा, ये इंटीग्रेशन में रहेगा आपके, इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं, अल्फा इंटू टी, अल्फा टी माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द रोटेशन मोशन। रोटेशनल मोशन का यह इक्वेशन फर्स्ट है, वेयर ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन एंड टी इज टाइम। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसी का मैं सेकेंड इक्वेशन डिराइव करने चल रहा हूं। यू नो दैट about the angular velocity. What is angular velocity? Angular velocity is denoted by omega, which is equal to d theta upon dt. लेकिन आप जानते हो ओमेगा की वैल्यू, बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अभी हमने फाइंड किया था, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। ओमेगा की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, डी थीटा अपॉन डी टी। अब हम इस सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। ओके, डी थीटा वी फाइंड ओमेगा नॉट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन हम कर देते हैं तो हमको मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा नॉट डी टी किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो 0 टू टी टाइम है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टी डी टी 0 टू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा, डिस्प्लेसमेंट 0 टू थीटा डी थीटा। ओमेगा इज कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसको बाहर मैंने किया ओमेगा नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डी टी, यहाँ कुछ नहीं है तो टी पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इज कांस्टेंट, सो इसको आउटसाइड में किया मैंने, अल्फा 0 टू टी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा, थीटा पावर 0 डी थीटा। यह प्रोसेस मैंने पीछे समझा दिया था, थोड़ा सा लिख दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिलता है थोड़ा देखिएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे, ओमेगा नॉट को मैंने बाहर किया। अब जो वैल्यू मिलनी है टी पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे। टी पावर 0 का इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को कुछ समय पहले मैंने बताया 0 + 1 अपॉन 0 + 1 0 टू टी प्लस अल्फा कोफिशिएंट है। अब इंटीग्रेशन करेंगे टी पावर 1 का, तो टी पावर 1 का होगा टी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 0 टू टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 0 टू थीटा, ओमेगा नॉट टी 0 टू टी, ओके, प्लस अल्फा टी पावर 2 अपॉन 2 0 टू टी इज इक्वल टू थीटा 0 टू थीटा 0 टू थीटा। अब इसका वैल्यू लिमिट लगाएंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ओमेगा नॉट इन ब्रैकेट टी मैक्सिमम माइनस मिनिमम 0 प्लस अल्फा टी मैक्सिमम मीन्स t² 2 माइनस मिनिमम 0² 2, ओके, इज इक्वल टू थीटा माइनस 0। यह सॉल्व करते हैं तो ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस
अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया और ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यह सेकेंड इक्वेशन मोशन का है कि ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, वेयर ओमेगा नॉट is the initial angular velocity and t is the time, alpha is the angular acceleration and t is time, theta is the angular displacement. ओके, अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन को डेराइव करना है मुझे, और थर्ड इक्वेशन को भी सेम प्रोसेस चल रहा है। जो प्रोसेस मैंने लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर इक्वेशन को डेराइव करने के लिए देखा था, सेम उसी प्रोसेस पे हमारा अब भी काम हो रहा है। उसी प्रोसेस के अनुसार, उसी मेथड से मैं सॉल्व भी इसको कर रहा हूं। थर्ड इक्वेशन क्या होगा? वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द अल्फा। इस इक्वेशन में एक प्रोसेस होता है डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डी थीटा से डिवाइड, वहां भी किए रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब इस प्रोसेस को हम लिख सकते हैं अल्फा, यह डी थीटा को मैं यहां पे लेते आया, डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बचा डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी ओमेगा, अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी मीन्स आप जानते हो डी थीटा अपॉन डी टी मीन्स होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का यदि आपने इंटीग्रेशन किया तो डायरेक्ट लिख दें अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 टू थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा इनिशियल टू फाइनल। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अब कर सकते हैं, पीछे का प्रोसेस में मैंने बता दिया है। तो अल्फा थीटा 0 टू थीटा, अरे भाई जिसके रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन वही होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन ओमेगा पावर 1 है तो ओमेगा पावर 2 अपॉन 2 ओमेगा नॉट टू ओमेगा। तो अल्फा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, where omega is the final angular velocity and omega naught is the initial angular velocity, alpha is angular acceleration and theta is the angular displacement। तो यह तीन इक्वेशन एंगुलर मोशन का था। जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है उस समय इक्वेशन, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। रोटेशनल मोशन पे जो इक्वेशन था उस पर हमने डिस्कशन किया कि क्या क्या इक्वेशन हो सकता है, और उसका इक्वेशन था पहला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा एंड other formula in previous videos you watched, S is equal to r theta, r is radius and theta is angular displacement, v in instantaneous velocity जो था ds upon dt था, average velocity delta s upon delta t था, in instantaneous angular velocity d theta upon dt और average angular velocity delta theta upon delta t, और v is equal to r into ओमेगा तथा आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला v स्क्वायर अपॉन r भी पढ़ा होगा। तो इस कुछ फार्मूले के आधार पे एक न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से देखते हैं। वह न्यूमेरिकल्स क्या है? न्यूमेरिकल्स है, पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है, एनसीईआरटी एग्जांपल है। एनसीईआरटी एग्जांपल है कि एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 राउंड पर मिनट आरपीएम, राउंड पर मिनट आरपीएम जो है उसका 1200 आरपीएम के बाद 3120 आरपीएम हो जाता है। उसका शुरू में जो ओमेगा नॉट था इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वह 1200 आरपीएम था, रोटेशन पर मिनट था। इसको हम कन्वर्ट करते हैं रोटेशन पर सेकेंड में, मिनट 60 से भाग दे दिया तो ये सेकेंड में हो जाएगा।
कैंसिल। ओके, तो 6 2 जा 12, 20 रोटेशन पर सेकेंड। लेकिन रोटेशन पर सेकेंड से अभी यह ओमेगा नहीं बना, इसको रेडियन होना चाहिए। अच्छा, अगर यह 1 सेकेंड में 20 रोटेशन करता है, 20 बार मूव करता है 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में कितने एंगल से मूव कर जाएगा? एक राउंड अगर लगाए व्हील पहिया, एक राउंड लगाए तो कितने डिग्री के एंगल से मूव करेगा? आपको पता होगा कितने एंगल से? 360 से, माने 2 पाई से। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू इतना 1 सेकेंड में है और एक राउंड में घूमता है, इतना राउंड लगाता है 1 सेकेंड में, तो एक राउंड में 2 पाई से घूम जाता है और इंटू 20। वैसे इसका एक फार्मूला भी मैं बता रहा हूं, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। यह फार्मूला भी होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल, तब इसको अलग दिखाइएगा, तब इसको वी नॉट से दिखा दीजिएगा अलग। अगर ऐसा करना चाहते हैं, अगर मेरी तरह प्रोसेस पे लगाएंगे तो डायरेक्ट ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, नहीं तो आप पहले वी नॉट निकालो, फिर ओमेगा या सॉरी वी नॉट नहीं, न्यू नॉट इसे पढ़ते हैं, या एफ नॉट भी पढ़ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पढ़ सकते हैं, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब एफ मालूम है, या एन नॉट भी पढ़ सकते हैं, इसको कुछ लोग एन नॉट भी पढ़ सकते हैं, एफ नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो ओमेगा नॉट बराबर एक फार्मूला होता है 2 पाई एन की, तो डायरेक्ट फार्मूले पे वैल्यू रख दो, इससे भी आ जाएगा। तो 2 इंटू पाई इंटू एन, नंबर ऑफ रोटेशन 20, मैंने मल्टीप्लाई किया, यह आ गया। और बाद में कितना हो जाता है? इतना। ओमेगा कितना हो गया? 3120 रोटेशन, सो दिस इज एन, 20 रोटेशन पर मिनट, और इसको लिख सकते हैं 3120 अपॉन 60 रोटेशन पर सेकेंड, जीरो कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 2 जा 52 रोटेशन पर सेकेंड। लेकिन हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, सो 2 इंटू पाई इंटू 52, तो 2 2 जा 4 इंटू 2 5 जा 10, 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा पता हो गया, और ओमेगा नॉट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ध्यान से देखिएगा इसको। ओमेगा एंड ओमेगा नॉट पता हो गया। कितने सेकेंड बाद? टाइम 60 सेकेंड बाद इतना हो जाता है। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है इसका? इसका एंगुलर एक्सीलरेशन, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है रोटेशनल मोशन में जो ओमेगा नॉट, ओमेगा टी और अल्फा के बीच रिलेशन बताता है? आप सबसे पहला काम करो, तीनों इक्वेशन लिख लो। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब ऐसा इन सब में कौन सा इक्वेशन यूज कर दें जिसमें ओमेगा नॉट पता हो, ओमेगा पता हो, टाइम हो और अल्फा, इन चार के बीच रिलेशन बताने वाला पहला इक्वेशन है। इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन से ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा क्या? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा 104 पाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 40 पाई प्लस अल्फा इंटू टी, टाइम कितना है? 60 सेकेंड। ओके, ट्रांसफर करते हैं तो 104 पाई माइनस 40 पाई, 4 और 6, 64 पाई इज इक्वल टू 60 अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू 64 पाई अपॉन 60। 64 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, यह 16 है और मैंने 60 सेकेंड लिख दिया है, तो आपका आंसर यही आएगा। अगर 60 सपोज करके सॉल्व करते हो तो यह, और 16 सपोज सॉल्व करके करोगे तो यहाँ 16 से डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। वैसे बुक में आपके एनसीईआरटी में यहाँ 16 लिखा था, मैं गलती से लिख दिया हूँ 60, तो आप इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, या कहो तो चेंज कर देंगे। मान लीजिए अगर चेंज भी कर देते हैं तो टाइम यहाँ केवल बदलना पड़ेगा। टाइम कितना है? 16। अगर हम 16 कर दें यहाँ तो 16, अब इसको माइनस करते हैं कितना आता है? 64, या 16 हो गया। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 64, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका आ गया क्या? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यह न्यूमेरिकल था। आगे का एक न्यूमेरिकल छोटा सा जो पीछे वाले सर्कुलर मोशन से भी रिलेटेड है, वह न्यूमेरिकल है कि
if given theta is equal to 2t square, if given theta is equal to 2t square and t is equal to 2 second and radius r is equal to 3 meter, then what is the velocity? Velocity क्या होगा? and angular velocity. If given theta is equal to 2t square, what is angular velocity? Omega is what? And what is the linear velocity? V is what? We know that omega is equal to d theta upon dt. यह हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला d थीटा अपॉन dt. तो d dt इंटू थीटा की वैल्यू है 2t स्क्वायर. 2 इज कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को मैंने बाहर किया, d dt इंटू टी स्क्वायर. और डिफरेंशियल जानते हैं आप लोग, एक फार्मूला होता है डिफरेंशियल का डी डी एक्स, एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1. इस वैल्यू को इस फार्मूले से मैं यहाँ पे तोड़ देता हूँ. टू एन कितना है 2, एक्स मीन्स टी, एन माइनस 1 आपको मिला कितना 4, 2 टू जा 4t. अब यह आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गया, लेकिन कितने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी चाहिए? 2 सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो 4 इंटू टी 2 इज इक्वल टू ओमेगा. 4 टू जा 8 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा की वैल्यू 8 रेडियन पर सेकेंड आपकी आएगी. और यदि आपको लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड करना हो तो यू नो दैट v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, गिवन रेडियस 3 मीटर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस r 3 इंटू ओमेगा 8 3 जा 24 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप बुक से सॉल्व करिएगा एनसीईआरटी बुक्स के. अगले टॉपिक में हमारा जो टॉपिक होगा टॉर्क होगा. व्हाट इज टॉर्क? थैंक्स.